हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप शुरुआत कर रहे हो, किसी भी नए मीडियम को यूज़ करना आप चाहते हो, जैसे कि आप अभी तक पेंसिल स्केच कर रहे थे बट आप शिफ्ट होना चाहते ओह, सरक सरक उधर हो कि अब मैं थोड़ा चारकोल भी सीखूं करना, या मैं ऑयल पेस्टल सीखूं, या मैं सॉफ्ट पेस्टल सीखूं, या ऑयल पेंट सीखूं। तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। तभी भी आप, जैसे आपने पेंसिल से आप अभी तक आप ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो कि अब मेरे को पेंसिल शेडिंग सीखनी चाहिए, ठीक है, या आप पेंसिल शेडिंग कर रहे हो, आपको चारकोल करना चाहिए। हमेशा कभी भी शुरुआत करो स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि चारकोल से सीधा आप ऑयल पेंट पे आ जाओ, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग से शुरू करो। जैसे पेंसिल हो गई, पेंसिल के बाद चारकोल, चारकोल के बाद में सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल के बाद में ऑयल पेस्टल, फिर आपके आते हैं वाटर कलर, वाटर कलर के बाद में पोस्टर कलर, पोस्टर कलर्स के बाद में आपके एक्रेलिक कलर्स, फिर एक्रेलिक कलर्स के बाद में आपके आएंगे ऑयल पेंट्स। इस तरीके से आप चलोगे तो बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आप कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे कि आप कोई रेफरेंस के लिए कोई फोटो ले लिया आपने, जिसको आप बना रहे हो, कभी भी आप कोशिश करिए कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, इतना नहीं, बेसिक सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को समझना, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जिसको आप सीख रहे हो, समझ गए। उसके अंदर ये नहीं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस मटेरियल से इस तरीके का काम हमारा बहुत अच्छे से निकलता है, समझ गए। जो सॉफ्ट पेस्टल का इफेक्ट है ना, वो आप जो है पोस्टर कलर में नहीं ला सकते हो, समझ गए। तो ये चीज़ अलग है। जो पोस्टर कलर का इफेक्ट है वो आप सॉफ्ट पेस्टल में नहीं ला सकते हो। तो हर मटेरियल की अपनी एक क्वालिटी है, तो उसको आप हैंडल करना सीख जाएंगे। कोशिश करिए आप स्टार्टिंग करें छोटे से, जैसे कोई फ्लावर ले लिया, कोई स्टिल लाइफ में कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, या कोई लैंडस्केप ले लिया। इस तरीके से छोटे छोटे से शुरू करिए और छोटे पेपर पे स्टार्ट करिए। A5 की जो स्केच बुक आती है वो ले लीजिए, नहीं तो A5 का आप कोई भी शीट कट करके उस पर प्रैक्टिस करिएगा, समझ गए। फिर धीरे 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 आप जाइए दूसरी जगह, जैसे आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और सबसे पहले आप हर एक मटेरियल पे अच्छे से कमांड कस लीजिए, यानी कि अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए, फटाफट मत भागिए। समझ गए, जल्दी का काम होता है शैतान का। आप काम करिए सीख के, समझ कर, चाहे आप कम काम करिए लेकिन उसके अंदर क्वालिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको प्रोडक्शन नहीं करना, क्वालिटी पर काम करिए, क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। आप चाहे एक ही वर्क सीखिए पर उसी में अच्छे से आप कोशिश करिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। उसको समझिए, मटेरियल की क्या किस तरीके से हैंडल होता है, किसको ज़्यादा मैंने डार्क लगा दिया तो ये हट नहीं रहा है, क्या इसका डार्क लेवल इतना है, इसका लाइट लेवल इतना है, इसमें सॉफ्टनेस अच्छी आती है, इसके अंदर डिटेलिंग हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल पेस्टल्स हो गए, सॉफ्ट पेस्टल हो गए, इसके अंदर क्या होता है, आप डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो सॉफ्ट जो एक इफेक्ट रहता है ना, वो एक अलग ही लेवल पर रहता है, समझ गए। जो डिटेलिंग आप पेंसिल कलर में कर सकते हैं, पोस्टर कलर में कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते। तो सब जितने भी मीडियम्स है, सबकी एक अपनी वैल्यू है, तो आपको आने सभी चाहिए। इस तरीके से आप चलिएगा, समझ गए गाइस। और हमेशा छोटे से शुरू करिए, छोटे से, यानी कि शून्य से, जीरो से, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करिए। छोटा छोटा एक एक ऑब्जेक्ट, चाहे एक आप पत्ती बना रहे हैं, चाहे एक फ्लावर बना रहे हैं, इससे शुरू करिए। डायरेक्ट कोई पेंटिंग ना उठा लीजिए बनाने के लिए। Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, Mary, Mother of Jesus! समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से आप शुरू करेंगे तो अच्छे लेवल पर आप काम सीख पाएंगे और अच्छे तरीके से आप जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में, आर्ट फील्ड के अंदर। तो ये टिप्स भी आपको काम आएगी गाइस। इस तरीके से आप शुरू करिए तो बहुत अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि A से सीधा Z पे पहुंच गए, समझ गए। इतनी लंबी छलांग मारोगे तो बीच में गिर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से। जैसे शुरुआत करी हमने ड्राइंग से, ड्राइंग से हम आए पेंसिल पे। पेंसिल्स में भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है।
हैचिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, बहुत इस तरीके की टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप सीखिए, फिर धीरे से आप चारकोल पे आइए, उसी का वर्जन है, जैसे एक ब्लैक एंड वाइट पे ही अभी आप सीखिए अच्छे से, ठीक है। चारकोल के ऊपर आप आ गए, चारकोल के अंदर भी कुछ टेक्निक सीखिए, फिर चारकोल के साथ में फिर आप सॉफ्ट पेस्टल पे आ गए, क्योंकि अभी ड्राई मीडियम से ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। सॉफ्ट पेस्टल के बाद में आप फिर ऑयल पेस्टल पे शिफ्ट होइए, इस तरीके से आप जाइए। ऑयल पेस्टल के बाद में फिर आप वाटर कलर्स पर जाइएगा। वाटर कलर से पहले आप इंक कर सकते हैं, ठीक है, इंक सीखिएगा। तो इंक के बाद में फिर आप जाइएगा वाटर कलर के ऊपर, फिर वाटर कलर से फिर आप शिफ्ट होइए पोस्टर कलर के ऊपर, फिर पोस्टर कलर से फिर आप शिफ्ट होइए धीरे धीरे एक्रेलिक कलर पर, कैनवस सीखिए, ठीक है। एक्रेलिक कलर से फिर आप ऑयल पेंट की तरफ आप शिफ्ट होइए, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सीखेंगे तो आपकी कोई चीज़ छूटेगी भी नहीं, और अच्छे से आप जो है आपको हर मीडियम के बारे में पता होगा। फिर फाइनल में जाके आप कोई भी पेंटिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो आपको हर मटेरियल की नॉलेज होगी। तो आप एक मिक्स मीडिया भी बना सकते हैं, अपने कैनवस के ऊपर भी आप एक्रेलिक ऑयल मिक्स करके भी कुछ आर्टिस्ट काम करते हैं, समझिए। और शीट के ऊपर भी पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा मटेरियल मेरा किस इफेक्ट दिखाता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये करने से ही आपको आएगा, समझ गए गाइस। तो आप करिए भी, वीडियो ही देखते मत रहिए, उसको करिए भी, क्योंकि ये जो हमारी आर्ट है करत की विद्या है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, जब तक आप करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे भी नहीं। तो ये टिप्स आपको काम आएगी। और गाइज अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं ये लगती हो कि आपको कुछ वैल्यू क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।